जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार स्टेट 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर से नवंबर के बीच में, उसकी आंसर की 24 नवंबर को रात में 10 बजे करीब से अपलोड होना शुरू हो गई है। और मेरे ख्याल में सबकी ही आंसर की जो है वो आप लॉगिन कर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड्स डालकर जब अपना लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको आपका रिस्पॉन्स शीट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब दिक्कत यह है कि कुछ सेक्शन में, जैसे कि पेपर नंबर 2 फिजिक्स में, काफ़ी सारे आंसर, मतलब मोर देन 30 क्वेश्चंस गलत हैं। ऐसा कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग आंसर की काफ़ी हद तक गलत है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो पास से फेल हो जाएंगे अगर उन्होंने सही आंसर लगाया था, लेकिन आंसर की में उसका आंसर जो कि सही होना चाहिए था सही नहीं है, तो वो गलत हो गया है। अब दिक्कत ये है कि क्या एक कैंडिडेट अगर आंसर की को चैलेंज करता है और उसका चैलेंज किया हुआ आंसर सही हो जाता है, यानी कि आंसर की जो गलत थी अब वो सही हो जाती है, तो क्या उसका नंबर सिर्फ उसको ही मिलेगा जिसने इस आंसर की को चैलेंज किया था, या सारे ही कैंडिडेट को मिल जाएगा? तो इसका आंसर ये है कि अगर किसी एक बंदे ने भी आंसर की को चैलेंज कर दिया और आंसर चेंज हो गया, तो उसका नंबर सबको मिलेगा। इस पे कोई डाउट नहीं करिए कि आपने चैलेंज नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जब उसने चैलेंज कर दिया तो आंसर तो वो चेंज हो गया, तो आंसर चेंज सिर्फ उसके लिए नहीं हुआ ना, आपके लिए भी चेंज हुआ। अब बात ये है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वो कर देगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा पैसा बच जाएगा, वो कर देगा तो मेरा से हो जाएगा। लेकिन इस चक्कर में आप सोचेंगे वो कर देगा, वो सोचेगा आप कर देगा। तो किसी एक ने भी अगर आंसर किसी को चैलेंज कर दिया तो सबके नंबर बढ़ेंगे। ये बात यहाँ पे फिक्स्ड है, पक्की है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं कि जो करेगा उसका ही नंबर बढ़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर एक ने भी आंसर की को चैलेंज कर दिया, हालांकि आंसर की को चैलेंज करना थोड़ा महंगा है, मेरे ख्याल से पेमेंट लग रही है, तो उसमें आप अपना देख लें। लेकिन अगर किसी एक बंदे ने भी आंसर की को चैलेंज कर दिया तो नंबर उसका सबको ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सिर्फ उसको ही मिलेगा। बाकी आपका कितना कितना नंबर आया है, किस किस पेपर में कौन क्वालिफाई है कौन क्वालिफाई नहीं है, इसके बारे में अगर आप कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।